हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। तो कहते हैं लीडरशिप, लीडर एक जो नेता है, जो मुखिया है, वो किस तरह का और कैसे, क्या है आखिर ये लीडरशिप, क्या है लीडर, क्या है लीडरशिप। इज ऑल अबाउट like hiding your individual identity with the glory or for the glory of your team। तो टीम और इंस्टीट्यूशन के लिए अपने खुद के यानी कि व्यक्तिगत जितनी भी व्यक्तिगत आपकी शक्तियां हैं उन्हें छिपा कर एक टीम के लिए काम करना, दैट इज़ लीडरशिप। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझ में सब कुछ है या मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ। हो सकता है एक लीडर में वो सब कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो सारा कुछ छोड़कर, भूल कर हमें अपने टीम के साथ काम करना पड़ता है। टीम के लेवल पर आना पड़ेगा, तब जाकर सबके साथ जब हम मिलेंगे तब जाकर वो लीडरशिप एक निकलेगी, तब जाकर वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब एक टीम की बात होती है तो हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ हमारे मन में ये आ गया कि मैं ही हूँ या मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही सब कुछ है, तो यकीन मानिए उस टीम का तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में हैं या ऑफिस का ही टीम ले लीजिए या परिवार एक अपने आप में एक प्राथमिक संगठन है। तो वो जो शक्ति है ना, संगठन की जो शक्ति है, जो एकता की जो शक्ति है, वो तभी आती है जब हम अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल के एक रूप में काम करें, एक साथ काम करें, संगठित होकर काम करें। तभी जाकर हम मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं, तभी जाकर हम एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है किसी में कुछ खास होगा, किसी में कुछ और खास होगा, किसी को कुछ काम करना अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ और करना अच्छा लगता होगा, किसी का टेस्ट कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। तो लेकिन जब एक परिवार की बात आती है, जब एक संगठन की बात आती है, जब एक टीम की बात आती है, एक इंस्टीट्यूशन की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें सब एक तरफ और एक कैसे मिलाया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर जब भी जो लीडर है, जो लीड कर रहा है, उसने अगर अपनी आइडेंटिटी को, जब भी उसे इंडिविजुअली कहीं पे मौका मिल रहा है, कहीं स्टेज पे है, कहीं पे अगर अलग है, उस टाइम में उसे फुल पोटेंशियल के साथ उतरना चाहिए। क्योंकि वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी टीम से जुड़ा हुआ है, तब उसे लोग याद करेंगे, अच्छा ये तो उस टीम का है। और जब भी बात आती है अपने लोगों के साथ काम करने की या वापस आकर फिर से एक साथ टीम के साथ मिलकर काम करने की, तो उस टाइम में उसे वो भूल जाना चाहिए कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आपने किया होगा तब आप अकेले चल रहे थे, बट आज आपके साथ एक समूह है जिनको आप पे भरोसा है, जिनको आपकी जो एक संगठन को जोड़ने की जो एक कला है, वो उस पर भरोसा है। लीडरशिप इज़ एन आर्ट है, टोटली आर्ट है लीडरशिप। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है तो वो अच्छे से लीड कर सकता है। नो, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक आर्ट है जो सीखना पड़ता है, जो अनुभव के साथ आता है, जो चलते चलते आता है। हुनर एक अलग चीज़ है, हुनर में आप इंडिविजुअली भी एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी टीम में शामिल हो जाते हैं फिर तो आपको अपने टीम के साथ हुनर को ब्लेंड करना होगा। दोनों को एक साथ इतने अच्छे से मिलाना होगा ताकि जो हुनर का बेस्ट आउटपुट है वो निकल सके, और वो टीम के साथ ही मिलकर निकल सकता है। आपकी जो टीम है उसके साथ मिलकर या उसके साथ, उनके विचारों के साथ, उनके प्रोफिशिएंसी के साथ मिलाकर ही वो फिर बेस्ट निकल सकता है। इसलिए छोड़ दीजिए ये बात कि मैं क्या हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बस याद कीजिए तो अपने उन लोगों का चेहरा, अपने उन लोगों को जिनके साथ आप हैं, जिनको लेके आप चल रहे हैं, जिन्होंने आप पे भरोसा जताया है, और उनकी जो पोटेंशियल है उनमें से कैसे हम बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको टीम के लिए कैसे हम उसको कारगर बना सकते हैं, कैसे टीम के लिए उसको सकारात्मक रूप में लेकर बाहर आ सकते हैं, इस पर अगर ध्यान रहेगा तभी रिजल्ट्स आ पाएंगे निश्चित ही। तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, तभी एक बढ़िया सा रिजल्ट आ पाएगा। और
जो टीम है या जो संगठन है जिसमें समूह में आप साथ में हैं उसका नाम होगा। और जब उसका नाम होगा तो इंडिविजुअल तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सारे इंडिविजुअल को मिलाकर ही वो समूह या फिर वो संगठन बना हुआ है। सो अगर आप लीड कर रहे हैं, मेक इट एन आर्ट, मेक इट एन आर्ट, उसको आर्ट बनाइए लीडरशिप को, और जितना हो सके अपने स्किल पे एक साथ मिल के चलने के स्किल पे काम कीजिए। लीडरशिप डेवलप की जा सकती है बहुत अच्छी तरह से, वो वक्त के साथ, अनुभव के साथ और हम्बलनेस के साथ ही हम उसको सीख सकते हैं, हम उसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको लीड करने का मौका मिल रहा है कहीं पर, बी पेशेंट, बी हम्बल एंड बी कोर्डियल विद योर टीममेट्स। अपने टीम के साथ में बड़े प्यार से रहिए और टीम को आगे लेके जाइए। जितना हो सके उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको ब्लेंड करके टीम के लिए मैक्सिमम आउटपुट उनसे लीजिए। देखिए रिजल्ट्स फिर कुछ और ही होंगे।